क्या ममता बनर्जी का "हम इस्तीफा नहीं देंगे, हमें हराया गया है" वाला बयान सच में लोकतंत्र पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है? क्या अखिलेश यादव की बंगाल एंट्री और राहुल गांधी का खुला समर्थन किसी बड़े सियासी गठजोड़ का संकेत है? और क्या चुनावी नतीजों के पीछे छुपा है कोई ऐसा सच जिसे जानकर देश की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है? ममता बनर्जी ने साफ कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, यह हमारी हार नहीं बल्कि हमें हराया गया है। और उनके इस सीधे और तीखे बयान ने देश की राजनीति में ऐसा सियासी भूचाल ला दिया है जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को बदल कर रख दिया है। क्योंकि बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद जहां एक तरफ बीजेपी अपनी जीत को जनता का स्पष्ट जनादेश बता रही है, वहीं ममता बनर्जी का यह दावा कि उन्हें हराया गया है सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया और नतीजों की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है। और यहीं से सियासी टकराव ने एक नया और ज्यादा तीखा रूप ले लिया है। यह मामला अब सिर्फ हार जीत का नहीं बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता का मुद्दा बनता जा रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बंगाल पहुंचकर ममता बनर्जी से मिलने का फैसला इस पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा अहम बना देता है, क्योंकि इसे महज एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि विपक्षी एकजुटता के बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। यह साफ दिख रहा है कि विपक्ष अब इस मुद्दे को सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रखना चाहता बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी में है। वहीं राहुल गांधी ने भी ममता बनर्जी का खुलकर समर्थन करते हुए सियासत में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। उनका बयान न सिर्फ आक्रामक है बल्कि सीधे चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठाता है। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। लोकसभा में 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठियां कहे या हरियाणा में तो पूरी सरकार ही घुसपैठियों की है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मड़ोड़ देते हैं, वे खुद रिमोट कंट्रोल्ड हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते। और यही नहीं रुके राहुल गांधी, उन्होंने अपनी ही पार्टी और अन्य विपक्षी दलों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ लोग कांग्रेस में और अन्य दलों में टीएमसी की हार पर खुशियां मना रहे हैं। उन्हें यह साफ समझ लेना चाहिए कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने के मिशन में बीजेपी का एक बड़ा कदम है। छोटी राजनीति को एक तरफ रखिए, या किसी एक पार्टी की बात नहीं, यह भारत की बात है। उनके इस बयान ने न सिर्फ बीजेपी पर सीधा हमला बोला बल्कि विपक्ष के अंदर मौजूद मतभेदों को भी उजागर कर दिया, जिससे यह साफ होता है कि एक तरफ जहां विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अंदरूनी खींचतान भी कम नहीं है। अब यह पूरा घटनाक्रम एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव में बदलता जा रहा है, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष इसे जनादेश की जीत बता रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र की लड़ाई के रूप में पेश कर रहा है। जनता के बीच भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लोग यह जानना चाहते हैं, क्या वास्तव में चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष थे या फिर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है? क्योंकि जब इतने बड़े स्तर पर आरोप लगाए जाते हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है, और यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ बंगाल की राजनीति तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन चुका है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ममता बनर्जी अपने इस सख्त और आक्रामक रुख पर कितनी देर तक कायम रहती हैं, और क्या विपक्ष इस मुद्दे को एक बड़े आंदोलन में बदलने में सफल होता है या नहीं। क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे नेता खुलकर समर्थन में सामने आए हैं, उससे यह साफ है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक गूंज सकता है। और अगर ऐसा होता है तो यह सरकार और विपक्ष के बीच सीधी टक्कर का कारण बन सकता है। फिलहाल इतना तय है कि ममता बनर्जी के इस्तीफे न देने के ऐलान और राहुल गांधी के इस तीखे
और विवादित बयानों ने देश की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सियासी टकराव विपक्ष को और मजबूत बनाएगा या फिर अंदरूनी मतभेद इसे कमजोर कर देंगे। और क्या ममता बनर्जी का यह सख्त रुख उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित करेगा या फिर यह फैसला उनके राजनीतिक भविष्य पर भारी पड़ सकता है। यही वे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाला समय तय करेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने सिर्फ एक बयान या एक राज्य की राजनीति तक खुद को सीमित नहीं रखा है, बल्कि यह मामला तेजी से राष्ट्रीय स्तर की बड़ी सियासी लड़ाई में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के फैसले के बाद जिस तरह से विपक्षी दल एक एक करके उनके समर्थन में खड़े होते नजर आ रहे हैं, उसने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में यह मुद्दा और ज्यादा गहराने वाला है। अखिलेश यादव की मुलाकात को राजनीतिक जानकार एक बड़े संदेश के तौर पर देख रहे हैं, जहां यह संकेत देने की कोशिश है कि विपक्ष अब बिखरने के बजाय एकजुट होकर मुकाबला करना चाहता है। वहीं राहुल गांधी के तीखे और सीधे आरोपों ने इस पूरे विवाद को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं किया बल्कि चुनावी प्रक्रिया और संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। और यही वजह है कि अब यह बहस सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रही बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता तक पहुंच चुकी है। बीजेपी जहां लगातार यह कह रही है कि जनता ने उन्हें स्पष्ट जनादेश दिया है और विपक्ष अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, वहीं विपक्ष इस पूरे मामले को लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई के रूप में पेश कर रहा है, जिससे देश की राजनीति दो साफ हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ सत्ता का दावा और दूसरी तरफ सिस्टम पर सवाल। और इसी टकराव के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उस बात की हो रही है कि आखिर सच्चाई क्या है। क्योंकि जब इतने बड़े नेता खुले मंच से चुनावी गड़बड़ी की बात करते हैं तो आम जनता के मन में भी संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि अब यह मुद्दा सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक हर जगह चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद बड़े नेता एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ रहा है कि अगर इस समय एकजुट नहीं हुए तो आने वाले चुनावों में स्थिति और मुश्किल हो सकती है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह पूरा मुद्दा सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने के लिए उठाया जा रहा है या फिर वास्तव में इसके पीछे कोई ठोस आधार भी है। क्योंकि अगर विपक्ष अपने आरोपों को साबित करने में सफल होता है तो यह भारतीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो यह पूरी लड़ाई सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह सकती है। फिलहाल जो माहौल बन रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि आने वाले दिनों में संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे पर जोरदार टकराव देखने को मिल सकता है। विरोध प्रदर्शन, बयानबाजी और राजनीतिक रणनीतियों का दौर तेज होगा और हर पार्टी अपने अपने तरीके से जनता को अपनी बात समझाने की कोशिश करेगी। ऐसे में सबसे अहम भूमिका जनता की ही रहने वाली है, क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता के हाथ में ही होता है। अब देखना यह होगा कि क्या ममता बनर्जी का यह आक्रामक रुख और विपक्ष की एकजुटता मिलकर कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव ला पाएगी या फिर यह मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूरी है कि इस पूरे घटनाक्रम ने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है, जिसने आने वाले समय को और ज्यादा दिलचस्प और टकराव से भरा बना दिया है। और यही वजह है कि हर किसी की नजर अब इस बात पर टिकी है कि इस सियासी कहानी का अगला अध्याय क्या होने वाला है और कौन सा नया खुलासा या बयान इस माहौल को और ज्यादा गर्म करने वाला है।